गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 13 फूड प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। खाद्य उत्पादन एवं प्रबंधन। मैनेजमेंट मीन्स होता है प्रबंधन। फर्स्ट है 13.1 एग्रीकल्चर मीन्स कृषि। यू नो दैट फूड इज वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। मैन अलॉन्ग विथ most animals obtain their food directly or indirectly from plants. From ancient times, man has formed that land for obtaining food, plant of a common variety grown in a particular area for a particular purpose is called crop. Growing different type of crops and their yields is called agriculture. तो आप सभी जानते हैं कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है, जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है उसके लिए क्या क्या होता है। सबसे ज़रूरी है उसका फूड मीन्स भोजन, या तो वे डायरेक्टली और या इनडायरेक्टली पेड़ पौधों से मिलता है या प्राप्त करते हैं। एंशिएंट टाइम से ही जो ह्यूमन होता है वो भोजन के लिए, फूड आइटम्स के लिए क्या करता है, खेती करता है या कृषि करता है, और एक जगह पे उगाए जाते हैं। इसे पर्टिकुलर एरिया में उसे क्या किया जाता है, उगाया जाता है, ग्रो किया जाता है। इसे क्या कहते हैं, फसल कहते हैं, मीन्स क्रॉप कहते हैं। डिफरेंट टाइप्स के जो क्रॉप्स जो होते हैं उनको उगाना और उन्हें प्राप्त करना ही क्या कहलाता है, एग्रीकल्चर मीन्स कृषि कहलाता है। In present situation, occupation of activities connected to agriculture as animal husbandry, poultry, fishery, apiculture and mushroom production are also included under agriculture. We can define agriculture science as technical knowledge about the management and mass production of different crops and animals useful for man is known as agriculture science. तो आप एट प्रेजेंट में देखेंगे कि बहुत सारी क्या हो रही, एग्रीकल्चर के टाइप्स आ गए हैं आपके। तो फर्स्ट है, आप देखेंगे कि पशुपालन मीन्स होता है एनिमल हस्बेंड्री। कुक्कुट पालन में होता है पोल्ट्री फार्म, जो आप देखते हैं जहाँ पर मुर्गियों का पालन किया जाता है। फिशरीज मीन्स होता है मत्स्य पालन, मछलियों को पालना। एपिकल्चर मीन्स होता है मधुमक्खी को पालना। मशरूम प्रोडक्शन मीन्स होता है मशरूम की खेती करना या उत्पादन करना। तो आप सभी जानते हैं कि जो एग्रीकल्चर होता है उसके बारे में आपको पता है कि टेक्निकल नॉलेज अबाउट द मैनेजमेंट एंड मास प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स एंड एनिमल यूजफुल फॉर मैन इज नोन एज एग्रीकल्चर साइंस। तो ये सभी के बारे में हम किस में पढ़ रहे हैं, कृषि विज्ञान के बारे में, कृषि विज्ञान में ही पढ़ेंगे ये सभी टॉपिक्स के बारे में। तो सबसे पहले आप देखेंगे 13.2 टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। अभी अलग अलग टाइप के हमारे क्रॉप्स होते हैं, उनके प्रकार होते हैं, क्योंकि इनको उगाने के लिए, इनके ग्रो के लिए, इनके उत्पादन के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, अलग टाइप की सॉइल की, बारिश की, लाइट्स की, तापमान मीन्स टेम्परेचर की। तो सभी के मौसम के आधार पर ही हम क्या करते हैं, अपने क्रॉप्स को क्या करते हैं, उगाते हैं। तो सबसे पहले है, फर्स्ट है खरीफ ऑटम क्रॉप्स मीन्स होता है खरीफ फसल। तो जो खरीफ फसल होती हैं उन्हें क्या कब उगाया जाता है। देयर क्रॉप्स नीड मच वाटर एंड हीट। इनको उगाने के लिए पानी और टेम्परेचर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, मीन्स ताप की। These are grow in the rainy season. These crops sown during monsoon that is June, July and are lived in October, November. Main Kharif autumn crops of our country are paddy, rice, maize, green gram, mung, black gram, urad, jawar, millets, sugarcane and cotton. और इन्हें ज़्यादा पानी और ताप की ज़रूरत होती है। ये कब होते हैं, रेनी सीज़न में होते हैं। इन फसलों को, क्रॉप्स को बोने के लिए कब मानसून की ज़रूरत होती है, जो जून और जुलाई के समय अच्छे से होता है, ठीक है। और इसकी जो कटाई होती है जब ये रेप्ड हो जाते हैं, मतलब
अच्छे से ग्रोथ हो जाती है इनकी। तो इनसे कटाई कब की जाती है? अक्टूबर नवंबर में की जाती है। और जो हमारे मेन खरीफ फसल है हमारी कंट्री की, हमारी, तो वो कौन कौन सी है? पैडी है, राइस, मेज़ मतलब मक्का होता है, ग्रीन ग्राम मतलब मूंग, ब्लैक ग्राम मीन्स उड़द, जवार, ये सभी क्या होते हैं? खरीफ फसल के में आते हैं। सेकंड है रबी फसल। रबी फसल स्प्रिंग क्रॉप। दिस क्रॉप्स needs moisture and less temperature. These are grown during winter season. They are sown in October, November and reaped in March, April. Main Rabi spring crops are wheat, Bengal gram, mustard, barley, lentils, pigeon pea, अरहर, कुसुम, लिनसीड। तो जो रबी फसल होते हैं इन्हें कम नमी और कम टेम्परेचर मीन्स लेस मॉइस्चर एंड लेस टेम्परेचर की होती है, कम तापमान और नमी की ज़रूरत होती है। इन्हें शीत ऋतु में उगाया जाता है। शीत ऋतु में तब विंटर वेकेशन, इनको बोने का समय होता है अक्टूबर नवंबर, और इनकी कटाई का समय कब होता है? मार्च अप्रैल। जो हमारी कंट्री के जो कुछ रबी फसल है उनके नाम हैं वीट, ठीक है, गेहूँ, चना, सरसों, तिवरा, मसूर, अरहर, कुल्थी, अलसी, कुसुम, ये सभी किस में आते हैं? आपके रबी फसल में आते हैं। थर्ड है जायद फसल। Some crops yield more in dry winter. These are usually sown in December to February, and by March and May, these crops are ready to reap. Some main crops are watermelon, muskmelon, cucumber, sunflower, groundnut, etc. तो कुछ फसल जो होती हैं वो शुष्क जलवायु में होते हैं, मतलब ड्राई वेदर में होते हैं। इन्हें प्रायः दिसंबर और फरवरी के समय में बोया जाता है, और मार्च से मई के में इसकी क्या हो जाती है? इसकी फसलें तैयार हो जाती हैं। जैसे वाटरमेलन हो गया, मस्कमेलन हो गया मतलब खरबूज, तरबूज, ककड़ी, सूरजमुखी मतलब सनफ्लावर, मूंगफली मीन्स ग्राउंडनट। ओके। 13.3 मेथड ऑफ एग्रीकल्चर। अब तक हमने अपनी फसलों के बारे में पढ़ा था। अब है कृषि की कुछ पद्धतियाँ होती हैं, उनको तैयार करने की कुछ पद्धतियाँ होती हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके लिए सबसे पहले भूमि तैयार किया जाता है। भूमि में क्या किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग हम धीरे धीरे कैसे फसल को उगाते हैं, हम इस आगे पॉइंट्स में पढ़ेंगे। तो इसके अब कृषि पद्धति के कुछ पद्धतियाँ हैं। 13.3.1 सिलेक्शन ऑफ द लैंड। सिलेक्शन मीन्स होता है चयन, ठीक, भूमि का चयन। फॉर मैक्सिमम यील्ड फार्मर सेलेक्ट्स and appropriates land where the seed may germinate and grow easily, and also where it can get the required amount of nutrient, water and air. तो हम सबसे पहले भूमि का चयन करते हैं, लैंड सिलेक्शन करते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, जिसमें बीज को हम आसानी से बो सकते हैं, ग्रोथ हो सके, हमें आसानी से पानी और हवा मिल सके, ऐसी भूमि का चयन करते हैं, ऐसे लैंड का सिलेक्शन करते हैं। 13.3.2 प्रिपरेशन ऑफ सॉइल और लैंड। अब प्रिपरेशन का मतलब होता है तैयारी। मिट्टी या भूमि की क्या करते हैं? तैयारी करते हैं। तो तैयार करने के लिए क्या किया जाता है? इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ लैंड प्रिपरेशन द फार्म लैंड इन प्लग्ड। फॉर दिस द सिंपल ट्रेडिशनल प्लग और द सॉइल और द टर्निंग प्लग is used. The traditional plug only cleaves through the land, but the soil turning plug not only cleaves but also turn the mud out. तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ट्रेडिशनल प्लग मतलब होता है पारंपरिक हल। जो पारंपरिक हल जो होता है आपका लाइक दिस, ठीक है, इससे हम क्या करते हैं, उस भूमि को तैयार करते हैं, ठीक है। पारंपरिक हल का यूज़ करते हैं। ट्रेडिशनल प्लग ये इस तरीके से भी होता है, ठीक है। तो देसी हल है, जो आपका ट्रेडिशनल प्लग है, उससे हम क्या करते हैं, मिट्टी को पलटते हैं, और यही आपका क्या होता है, इसमें चेंज किया जाता है। एक मिट्टी को ऐसे खोद खोद के उसके पूरी लैंड को क्या करते हैं, हम तैयार करते हैं अपने फसल उगाने के लिए। तो यहाँ पर देख लीजिए कि कुछ तरीका है, ये आपके पारंपरिक तरीके हैं, पारंपरिक हल हैं, ट्रेडिशनल प्लग।
एंड कुछ इस तरीके से होते हैं, देख लीजिए सी वाला कल्टीवेटर एंड हैरो आप देख रहे होंगे। ओके, after the paddy crop the lands become much hard for the rabi crop. To prepare this land, traditional plugs is not sufficient. For this, tractor and power run cultivator, rotawear और harrow is used. तो आप देखेंगे कि जब पैडी मीन्स धान की जब खेती होती है, उसके बाद हम जब रबी क्रॉप लगाते हैं, रबी फसल लगाई जाती है, लिया जाता है, तो इसके लिए ज़मीन क्या हो जाती है, बहुत कठोर हो जाती है, बहुत हार्ड हो जाती है। इसके लिए हम अगर ट्रेडिशनल प्लग का यूज़ करेंगे, ये दोनों प्लग का यूज़ करेंगे, तो वो सफिशेंट नहीं होगा, पर्याप्त नहीं होगा। इसीलिए हम इसके लिए क्या करते हैं, ट्रैक्टर, पावर ट्रिलर या कल्टीवेटर, रोटावेयर और हैरो का यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पर पिक्चर्स भी देखेंगे, सी आपका कल्टीवेटर है, ये वाला कल्टीवेटर, और हैरो, ये दोनों के पिक्चर हो सकता है आपका हैरो के पिक्चर बनाने आ जाए, या फिर बोले कि ट्रेडिशनल प्लग का चित्र बनाइए या पिक्चर बनाइए, तो आप लोगों को पूरा नेम याद होना चाहिए, शाफ्ट, बट, हैंडल, प्लग शेयर एंड पॉइंट, ये सभी आपको याद होने चाहिए। ये हैरो का चित्र आपका जो पिक्चर है वो इम्पोर्टेंट है, तो आप इसे भी लर्न कर लेंगे। तो जहाँ पर आपकी ज़मीन बहुत हार्ड हो जाती है, लैंड हार्ड हो जाता है, तो उसके लिए हम कहाँ क्या यूज़ करते हैं, ट्रैक्टर, हैरो को, रोटावेयर, कल्टीवेटर, ये सब यूज़ करते हैं, ताकि हम क्या कर सकें, भूमि अथवा मिट्टी की तैयारी कर सकते हैं, मतलब आपको प्रिपरेशन ऑफ सॉइल और लैंड। ठीक, अब है एडवांटेजेस ऑफ प्लगिंग, जुताई से लाभ। फर्स्ट है, soil becomes loose such that a capacity retain water and air increase due to which root develop faster. हम जब जुताई करते हैं, जब मिट्टी को हम तैयार करते हैं, चाहे वो ट्रेडिशनल प्लग की हेल्प से हो, चाहे वो हम ट्रैक्टर या फिर कल्टीवेटर्स का यूज़ करके, तो हम यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं, ताकि इसमें जो वायु संचार है, जो एयर है, वाटर है, वो उसकी क्षमता धारण करने की क्षमता क्या हो सके, बढ़ सके। ओके, देन उसके अगर ये धारण करने की क्षमता बढ़ती है, तो इसके रूट्स जो होते हैं, हमारे जो हम जो भी खेती करें, उनकी जो रूट्स हैं, उनकी जड़ें हैं, वो वृद्धि कर सकती हैं, बढ़ सकती हैं। द लेफ्ट आउट पार्ट ऑफ ईयरली क्रॉप्स एंड ग्रास एक्सेट्रा मैक्सेस विथ सॉइल एंड बिकम्स मैन्योर फॉर द सॉइल। मिट्टी की घास फूस तथा काटी गई फसल के अवशेष मिट्टी में मिल जाते हैं और खाद बन जाते हैं। थर्ड, डिसीज इज क्रिएटिंग इंसेक्ट वॉर्म्स and their eggs are exposed and are inactivated in the sunlight. रोग उत्पन्न करने वाले जो कीड़े, इल्लियाँ होती हैं, इंसेक्ट, वॉर्म्स एंड एग्स जो होते हैं, अंडे से बाहर आ जाते हैं और धूप के असर से नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, सनलाइट के उससे इनएक्टिव हो जाते हैं, एक्टिवेट जो रहते हैं वो इनएक्टिवेट हो जाते हैं। फोर्थ, क्रॉप फिल्ड्स आर अर्थवॉर्म, millipedes, bacteria and fungi get the facility to develop further and thus they increase the fertility of the soil. जो आपके एग्रीकल्चर क्रॉप्स फ्रेंड जो होते हैं, मतलब कृषि मित्र, क्रॉप्स फ्रेंड मीन्स कृषि मित्र जो होते हैं, कौन होते हैं, कृमि होते हैं, अर्थवॉर्म होता है, कुछ फफूंद भी होते हैं। ठीक है, फंगी मीन्स ये मिट्टी के उपजाऊपन को बढ़ाते हैं। The fertilizers and the manure mixed with the soil before plugging gets evenly distributed. तो जुताई के पहले खेत में डाले गए जो भी खाद और उर्वरक होते हैं, फर्टिलाइज़र्स जो होते हैं, उनको समान रूप से फैला दिया जाता है। ठीक है, ताकि हमारी मिट्टी अच्छे से तैयार हो सके, प्रिपेयर हो सके। अब है 13.3.3 सिलेक्शन ऑफ सीड एंड सीड ट्रीटमेंट। अब हमने भूमि को तैयार कर दिया, अब किसको तैयार करेंगे, सीड को। सीड को तैयार करने के लिए या कौन सा सीड है जिसे हम लेकर उगाएंगे, तो वो हमारा अच्छे क्या होंगे, पैदावार होंगे, अच्छी फसल होगी। ठीक, इसके लिए एक एग्ज़ाम्पल है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि एक्टिविटी है। एक बड़ा बीकर लेते हैं, ठीक है, या कटोरा ले सकते हैं आप घर में। वीट के दाने लें आप, ठीक है, वीट के, ग्राम के, ये सब सीड ले लें, बीज ले लें।
अब इसे हम क्या करते हैं, पूरी नाइट भिगा के रख देते हैं, या फिर आप 1-2 घंटे के लिए भी भिगा सकते हैं। अब आप देखेंगे कि जो बीज पानी में ऊपर की ओर तैर रहे हैं वे हल्के हो जाते हैं। ये कीड़े द्वारा खाए जाने के कारण अंदर से खोखले हो जाते हैं, जिसके कारण बीज जो होते हैं, सीड जो होते हैं, वो हल्के हो जाते हैं और वो ऊपर हो जाते हैं। कुछ बीज फूलते भी नहीं हैं क्योंकि वो ख़राब होते हैं, और कुछ बीज अंकुरित भी नहीं होते। जो बीज बर्तन की तली में बैठ जाते हैं वो क्या होते हैं, स्वस्थ होते हैं, हेल्दी होते हैं, और वो ही सही सीड होते हैं। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि कौन से सीड अच्छे हैं और कौन से सीड अच्छे नहीं हैं। बीजों को या सीड को फफूंद मतलब फंगी या बाकी बैक्टीरिया से या जीवाणुओं से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, फफूंदनाशी या कुछ इंसेक्ट सॉल्यूशंस जो आते हैं उसे हम बीजों में डालते हैं, ताकि बीज हमारे क्या ना हो, बीजों को खाया ना जा सके दूसरे इंसेक्ट्स और फफूंद के द्वारा फफूंद ना लगे। ठीक है। हाइब्रिड सीड, अब हाइब्रिड सीड होते क्या है, मीन्स संकरित बीज। सीड विथ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक आर सेलेक्टेड एंड artificially breeds to get new improved and better seed. This type of seed are called hybrid seed. Hybrid seed are of better quality. एक ही जाति के भिन्न भिन्न गुणों वाले पौधों में कृत्रिम रूप से क्या किया जाता है, निषेचन कराया जाता है, या दोनों को क्या कराया जाता है, क्रॉस कराया जाता है। और इसी विधि से जो बीज बनता है, इसी मेथड से जो सीड बनता है, इसे ही हम हाइब्रिड सीड कहते हैं। हाइब्रिड सीड उन्नत बीज भी कहते हैं, उन्नत बीज होते हैं, बेटर क्वालिटी के सीड इनसे हमें मिलते हैं। ठीक है। 13.3.4 सोविंग ऑफ सीड्स। सोविंग ऑफ सीड्स मीन्स होता है बीजों की बुआई। अब हम पहले तो लैंड प्रिपरेशन कीजिए, उसके बाद क्या करेंगे, सीड प्रिपरेशन कर लिए। अब है सीड्स की सोविंग। सीड सोविंग मीन्स होता है बुआई करना। अंकुरन हेतु हम पहले क्या करते हैं, बुआई करते हैं, अंकुरन करना ही। प्लांटिंग द सीड द सॉइल ऑफ जर्मिनेटेड इज नोइंग अ सोइंग ऑफ सीड। याद कर लेंगे, प्लांटिंग द सीड्स इन द सॉइल फॉर जर्मिनेशन इज नो एज सोइंग ऑफ सीड्स। बीजों को खेत में अंकुरन हेतु डालना, बीजों को अंकुरन हेतु खेतों में डालना आपका देखिए सोइंग ऑफ सीड कहलाता है, या बीजों की बुआई कहलाता है। इसके लिए हमें पर्याप्त मात्रा में मॉइस्चर चाहिए होता है, एयर होता है, सनलाइट की ज़रूरत होती है। ठीक है, ये पर्याप्त मात्रा में मिल सके। इसके लिए कुछ सोइंग ऑफ सीड्स के लिए कुछ यहाँ पर मेथड्स हैं, तो यहाँ पर देख लेंगे। फर्स्ट है स्कैटरिंग मेथड। स्कैटरिंग मेथड मीन्स होता है प्रसारण विधि। इन दिस मेथड द सीड्स आर स्कैटर्ड थ्रू आउट द फील्ड बाय हैंड एंड देन द फील्ड is plugged, due to which the seed get embedded in the soil. By this method, a large area can be covered in less time. Mostly all grain crops are sowed by this method. Try to find out of Bengal gram. Peas, tomato and vegetables are sowed by this method are not. चलिए हम देखते हैं कि ये विधि क्या होती है, मेथड स्कैटरिंग मेथड होता क्या है। तो क्या करते हैं, हाथों से पूरे खेत में, पूरे एरिया में क्या किया जाता है, इसे छिड़का जाता है, फैलाया जाता है। जो आप पिक्चर में देख रहे होंगे सोइंग बाय स्कैटरिंग मेथड। देखिए पिक्चर में एक किसान है जो फैला रहा है, जिससे जो बीज है वो मिट्टी में दब जाते हैं। ठीक है। अब क्या करते हैं, जब इसे फैलाया जाता है और उसके बाद क्या किया जाता है, प्लग्ड, आप ट्रेडिशनल प्लग का यूज़ भी कर सकते हैं, उसके मदद से पूरा बीजों को फैला दिया जाता है। ठीक है।
इसमें कुछ फसलें बोई जाती है, जैसे चना, मटर, टमाटर, ये सभी फसलें भी बोई जा सकती है कि नहीं, ये आप बता सकते हैं कि फसल बोई जा सकती है कि नहीं इस मेथड के अकॉर्डिंग। सेकेंड है प्लगिंग सीड्स मेथड, बीज बेधन विधि। बीज बेधन विधि टू सो, by this method a machine is used in any simple plugging seeds machine. There is a long tube with a funnel on one end. This is tied to the plug. The seeds are filled in the funnel. The seeds pass through the pipe or tube into the funnel made by the plug. In this way, seeds are sown in a line and at similar depth in a improved machine. A funnel attached to 5 to 6 tubes by the 5 to 6 furrows can be shown at a time. This machine can also be used with a tractor. अब आप देखेंगे कि बीज बेधन विधि मतलब होती क्या है, मीन्स प्लगिंग सीड्स मेथड होती क्या है। इसमें बीज बोने के लिए इसमें यूज़ किया जाता है, प्लगिंग मशीन का यूज़ किया जाता है। और कैसे करते हैं, एक सिंपल जो पाइप होती है, ट्यूब जो होती है, आप देख लेंगे ट्यूब होती है, उसके ऊपर में एक फ़नल लगा होता है और ये प्लग होता है, मतलब हल होता है। अब इसे आसानी से मिट्टी में ऐसे चलाया जाता है, ठीक है, इसके तरीके से चलाया जाता है। और फ़नल में ऊपर से क्या डाला जाता है, कीप में बीज डालते हैं, सीड डालते हैं। और समान मात्रा में अगर इसमें यूज़ करते हैं तो एक लाइन में ये पूरी क्या होती है, एक लाइन में पूरे सीड जाते हैं और समान गहराई में भी रहते हैं। इसी तरह जो बीज होते हैं वो एक कतार में और समान गहराई में दबते जाते हैं। उन्नत किस्म के जो बीज होते हैं, मतलब हाइब्रिड सीड जो होते हैं, उसके लिए भी आप 5 से 6 नलियों वाले फ़नल का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। देख लीजिए, इसका भी यूज़ किया जा सकता है और ट्रैक्टर की मदद से भी इसे चलाया जाता है। इम्प्रूव्ड प्लगिंग सीड्स का आप देख सकते हैं, ये पिक्चर है फ़नल, यहाँ से बीज डालते हैं। ट्यूब्स जो होते हैं देख लीजिए, इन ट्यूब्स से ही पूरे आपके लैंड में ये पूरे क्या होते हैं, सीड्स बिखेरे जाते हैं। ओके। थर्ड है मेथड ऑफ प्लांटिंग। मेथड ऑफ प्लांटिंग मीन्स रोपण विधि। सम crops as onion, chilies, tomatoes, cabbage, brinjals, etc. are not grown directly. That is, their seed are not sown directly into the field, but they are some in small nursery from farms and boxes. And when small saplings appear, the healthy sapling are selected and planted in the field at regular intervals. This is known as planting method. रोपण विधि क्या होता है कि कुछ जो फसल जो होते हैं, जैसे आप ऑनियन देख लेंगे, चिली देखेंगे, टोमेटो, ब्रिंजल्स एंड कैबेज, इन्हें ज़मीन में सीधे नहीं बोया जाता है, बल्कि इनके जो सीड होते हैं उनको पहले क्या किया जाता है, एक छोटे से क्यारी में उगाया जाता है या बॉक्स में आप तैयार कर सकते हैं। छोटे छोटे पौधे तैयार किए जाते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, थरहा कहते हैं। अब जब स्वस्थ पौधे हो जाते हैं, जब इसमें से छोटे छोटे पौधे उग जाते हैं, उन्हें निकालकर एक निश्चित दूरी पर लगाया जाता है। इन्हीं विधि को हम क्या कहते हैं, इस मेथड को रोपण कहते हैं। इन आवर कंट्री वर देयर सफिशिएंट वाटर सप्लाई एंड इरिगेशन फैसिलिटी शोइंग ऑफ पैडी इज डन बाय प्लांटिंग मेथड। हमारे प्रदेश में जहाँ पानी की पर्याप्त उपलब्धता एवं सिंचाई के समुचित साधन हैं, वहाँ पर धान की खेती या पैडी की खेती जो होती है वो इसी के थ्रू होती है। ओके, प्लांटिंग मेथड के अकॉर्डिंग होती है। 13.3.5 मैन्योर्स एंड फर्टिलाइज़र्स। हमारे कुछ मैन्योर्स और फर्टिलाइज़र्स होते हैं जो पौधों की बढ़ोतरी में प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द प्लांटेशन के लिए होती है। ये आपके फर्टिलाइज़र्स
जो होते हैं वो भूमि की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाते हैं। कुछ पॉइंट्स हैं। फर्स्ट है डग मैन्योर, गोबर खाद। इसे पशुओं के गोबर को गड्ढे में दबाकर सड़ाने की क्रिया से तैयार किया जाता है। इसमें पर्याप्त पोषक तत्व पाए जाते हैं। किसमें? डग मैन्योर मीन्स गोबर खाद में। कंपोस्ट मैन्योर, इसमें कूड़ा करकट पौधे मीन्स प्रिपेयर्ड बाय डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिज्म मैटर derived from vegetable waste, garbage, animals refuse place in large pit of specially designed tank। एक टैंक में इन सभी चीज़ों को डाला जाता है। एनिमल्स रिफ्यूज, एनिमल्स गार्बेज, एनिमल के जो डग्स होते हैं मीन्स गोबर, ठीक है, वेजिटेबल वेस्ट, इन सभी को एक उसमें डाला जाता है। मल मूत्र मीन्स जो भी उनके पशुओं के गोबर तथा मल मूत्र कम मात्रा में होते हैं। किसमें? कंपोस्ट मैन्योर में। इसमें किंतु इसमें भी क्या किया जाता है? गोबर खाद की मात्रा मिलाई जाती है। ये इस तरीके से कंपोस्ट मैन्योर तैयार किया जाता है। ग्रीन मैन्योर मीन्स हरी खाद होती है। इसमें डिफरेंट लेग्यूम क्रॉप्स एज सन हेम्प, हॉर्स ग्राम, cowpeas, beans, lentils and branches plants are plugged back into the soil and they decompose from green manure. This manure is good for paddy, corn and wheat crops. तो विभिन्न प्रकार के जो फलीदार पौधे होते हैं, लेग्यूम क्रॉप्स जो होते हैं, जैसे लोबिया, ढेंचा, बरसीम, मसूर, मैं यहाँ पर आपको हिंदी में बता रही हूँ। यहाँ पर इंग्लिश में जो नाम लिखा है वो उसके हिंदी नाम बता रही हूँ। इनको क्या किया जाता है? कोमल तने को, पौधे को खेत में सीधा ही दबाकर सड़ाने के लिए छोड़ दिया जाता है। और जब ये सड़ जाते हैं, जब ये डिकम्पोज्ड हो जाते हैं, तो इन्हें ही हम क्या कहते हैं? ग्रीन मैन्योर कहते हैं। और ये जो खाद होते हैं, जो मैन्योर होते हैं, वो धान, मक्का और गेहूँ की आदि की फसल के लिए बहुत अधिक लाभदायक होते हैं। ठीक, तो अभी तक तो हमने पढ़ लिया आपके पॉइंट्स। खाद देना मीन्स आपके क्या हो गया? मैन्योर्स एंड फर्टिलाइज़र्स। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे कि कम वी विल मेक कंपोस्ट। तो कंपोस्ट मैन्योर बनाने की मेथड देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।